अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अफगानिस्तान दुनिया के लिए दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने का सबसे बड़ा हब बन चुका है, अमन के लिए खतरा बन चुका है। पाकिस्तान से लेकर ताजिकिस्तान और अमेरिका तक दहशतगर्दी के ताने बाने काबुल से मिलते हैं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ से मिले, जब हमसे गुफ्तगू की तो उन्होंने बड़े दो टोक लफ्जों में अफगान क़यादत को ये पैगाम दिया कि अगर अफगानिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंद पाकिस्तानी हैं तो फिर उन्हें हमारे हवाले कर दिया जाए। बॉर्डर मैनेजमेंट उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि जब तक अफगानिस्तान मजबूत किरदार अदा न करे। पाकिस्तान चाहता है कि अफगान रजीम एक काबिल तस्दीक मैकेनिज़्म के तहत मुआहदा करे। इसी तनाजुर में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंकशाफ किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई करने के लिए तैयार था, लेकिन कतर की दरख्वास्त पर रोका। बाद में कतर अफगानिस्तान का रवैया देख कर खुद बड़ा अपसेट हो गया। वो वक्त दूर नहीं है कि जब मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करें, तो क्या मुस्तक़बिल करीब में कोई ऐसा इत्तेहाद बनने जा रहा है जो अफगानिस्तान के अंदर एक्शन कर सकता है? सवाल ये भी कि क्या इसमें चीन भी ऑन बोर्ड होगा, क्योंकि अफगान दहशतगर्द उसके शहरियों को भी चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। क्या अमेरिका अफगानिस्तान के साथ दोहा अमन मुआहदा ख़त्म कर सकता है? और रूसी सदर के भारत आने से पहले ही भारतीय क़यादत मायूसी का शिकार क्यों है? इन्हीं तमाम सवालात का जवाब लेने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। डिफेंस एनालिस्ट हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जाहिद साहब आपकी। सबसे पहले ज़रा इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अमरीका, हर जगह या तो अफगान या फिर अफगान सरजमीन दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है, दुनिया के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। अफगान रजीम जो है वो एक ग्रुप का उसके ऊपर कब्जा है जो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर, इसका हल क्या है फिर? अगर ये रजीम चेंज भी हो जाती है तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर की बात करते हैं, ये खुद ही फिर वो नॉन स्टेट एक्टर होंगे? जाहिद साहब जी किरण, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आई थिंक देखिए, इस वक्त अफगानिस्तान का जो एक तो ट्रांसनेशनल टेररिज्म जो है वो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक खतरा बन चुका है। पाकिस्तान के अलावा आप देख ले, कल मेरे ख्याल में डे बिफोर यस्टरडे जो CSTO की मीटिंग हुई है जी सेंट्रल एशिया में, जिसमें रशिया भी है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स है, उन्होंने भी जो एलामिया जारी किया उसमें अफगानिस्तान से 3 चीजों के खात्मे की डिमांड की गई है जी। एक वॉर की, दूसरा टेररिज्म की, और तीसरा जो नारकोटिक्स इलीगल स्पेक्ट्रम है। इसका मतलब है कि ये तीनों चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स द टेररिज्म। उन्होंने अफगानिस्तान की बात की। रशियन फॉर्मेट का आप एलामिया सुन लें, उसमें भी अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने के बारे में कहा गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के रिमार्क्स कल आपने सुन लिए हैं कि कैसे उन्होंने इसको एक हेल होल करार दिया जी। पाकिस्तान तो विक्टिम है, और अब वो प्रॉक्सी स्टेट स्पॉन्सर जो टेररिज्म को कर रही है, ये वो स्टेट है जिसने 15 अगस्त को जब तालिबान रजीम बनी थी तो इमीडिएटली ये सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी थी जी इंडिया के पास। तो इमीडिएटली जो करारदाद वहां पे लाई गई उसको इन्होंने क्विकली पास कराया, वो तालिबान के अगेंस्ट थी। फिर इन्होंने जिस तरीके से फिर 2-3 महीने के बाद इन्होंने देखा कि डिफेक्टो पावर में बैठे हुए हैं, तो बेस्ट हाइब्रिड की एप्लीकेशन की इनको एक सरजमीन मिली जिसमें वो प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। सवाल ये है जाहिद साहब, और मसला ये है कि जो पाकिस्तान तो बार बार बात कर रहा है, लेकिन फिर कतर ने भी बाद में अफगानिस्तान का रवैया देख लिया ना। अब ये जो रजीम वहां पर बैठी हुई है, अगर किसी भी तरीके से अगर कोई इत्तेहाद भी बनता है और इस रजीम को गिरा दिया जाता है, हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाता है, तब फिर ये नॉन स्टेट एक्टर खुद बनकर ये दहशतगर्दी कर रहे होंगे। तो बुनियादी सवाल तो ये कि दहशतगर्दी का हल क्या है सर, कैसे रोकें? देखिए, स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान तब ही आएगी जब उधर ऑल इंक्लूसिव और सिंसियरिटी और लॉयल्टी के साथ वहां पे कोई एप्लीकेशन होगी, और वो हुकूमत होगी जो एडमिनिस्टर करे काबुल को फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोग तो मिसिंग पीस हैं जी। उसके लिए आपको देखें, इस वक्त एक मुल्क अकेला दहशतगर्दी को नहीं लड़ सकता जी, विद इन एंड विदाउट एज वेल। आपको स्पोर्ट्स की जरूरत है। अभी ये देखिए, नॉन स्टेट एक्टर जो है, ये जितनी भी मेन पावर्स हैं उनके खिलाफ भी, और मिडिल पावर्स के खिलाफ भी, और रीजनल पावर्स के खिलाफ भी हम देख रहे हैं ये टेररिज्म हैज बिकम द लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी। खासतौर पे दो जो एक्सट्रीमिस्ट थॉट है, हिंदू जायनिज्म का हम जो सेफ्रनाइज्ड एप्लीकेशन देख रहे हैं जो इंडिया से आ रही है, उसने भी टेररिज्म को लीड इंस्ट्रूमेंट रखा है। पाकिस्तान के खिलाफ देख लें, कनाडा में नजर सिंह का मर्डर देख लें, अमेरिका में गुरबख्श सिंह का जो उन्होंने प्लान किया,
फिर यूज ऑफ जी। गैंग्स, ठीक। बिश्नोई गैंग्स वो यूज कर रहे हैं, इधर इलीगल स्पेक्ट्रम, इधर तालिबान। तो एक और सवाल, एक और अहम सवाल जाहिद साहब ये भी कि सर चाइना की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी पूरे खित्ते में, लेकिन आप ताजिकिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक अगर आप देखते हैं तो बाकायदा चुन चुन कर उनके शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में फिर चाइना की हिकमत अमली और उनका रद्द अमल क्या देख रहे हैं आप? जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है किरण, चाइना स्प्लिटर, और चाइना ने बड़ी एफर्ट पहले भी की है कि इनकी स्टेबिलिटी लाई जाए, और चाइना को ये भी पता है कि कौन कौन से स्पॉइलर इस रीजन में ट्रोजन हॉर्स का किरदार अदा कर रहे हैं। आई एम हिंटिंग एट इंडिया जी। चाइना डिस्टर्ब भी है, चाइना हमेशा पाकिस्तान पे यही प्रेशर डालता रहा कि जी आप सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करें, लेकिन अब जब ताजिकिस्तान में भी ये इंसिडेंट हो गए हैं, और खास तौर पे ये जो डायलॉग हुआ अंकारा में और कतर में, कतर और तुर्किया पहले यहाँ वहां पर भी थोड़ी सी ऐसी फीलिंग थी कि शायद पाकिस्तान भी कोई कोताहियां करता है, कोई सुस्तियां करता है जिसका गिला है अफगान को। लेकिन जब उन्होंने इनका नॉन स्टेट एक्टर्स का एटीट्यूड देखा और वहां पे इनको ऑब्जर्व किया, तो उसके बाद दे हैव चेंज देयर परसेप्शन अबाउट दिस कंट्री जी। नॉन स्टेट एक्टर्स, स्टेट क्राफ्ट की कमी, पॉलिसी का एब्सेंशिया और स्ट्रेटजी तो है ही नहीं। उनका एक ही पॉलिसी है कि इकोनॉमी जो है टेररिज्म की उसी के साथ मिलकर रहना है। तो उसके लिए आपने जो पहले बात की थी कि हमने करना क्या, हमें देखिए रीजनल अलायंसेस में जाना है और इंटरनेशनल एप्लीकेशन को और बढ़ाना है। अलायंसेस, मैं इसी बात पर आना चाह रही थी कि कोई अलायंस ऐसा बन सकता है क्या मुस्लिम एंड गैर मुस्लिम कंट्रीज का मिलकर, जिसका आज इशारा भी दे दिया ख्वाजा इसहाक डार साहब ने। तो क्या कहते हैं आप कि ये इत्तेहाद बन सकता है, और अगर बन जाएगा तो ये किस तरह से काम करेगा? देखिए काइनेटिक डोमेन में तो मुश्किल है कि इमीडिएटली कोई वहां पे अपने ट्रूप्स भेजे या अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे अभी चाइना के बाशिंदे मारे गए जी, अब जब इसकी इंक्वायरी होगी चीजें सामने आएंगी, या जैसे अभी अमेरिका का जो है एक इंसिडेंट वाशिंगटन वाला, दिस वन इंसिडेंट कैन बी अ ट्रिगर। आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर जैसे शुरू हुई जी, एक वो किंग का वो मर्डर हुआ और जो भी किलिंग हुई, इसी तरीके से अभी एक इंसिडेंट जो अमेरिकन लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, तो दिस कैन बी अ ट्रिगर। और अमेरिका तो ऑलरेडी बगराम की बातें कर रहा है, उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, बट बूट्स ऑन ग्राउंड में नहीं देख रहा। हाउएवर पाकिस्तान ने जो फैसला करना है, देखिए सबसे बड़े विक्टिम तो हम हुए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान विद अलाइज और विदाउट अलाइज 80,000 सर जाने दे चुके हैं जी जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान ने डिसाइडेड कि जी अलाइज आते हैं आए, नहीं आते ना आए, पाकिस्तान इस मिनेज को इसको खत्म जरूर करेगा। तो उसके लिए होना अच्छा, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ना जाहिद साहब, मैं भारत के हवाले से आप ये जुमला कंप्लीट कर लें, आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे जी। मैं ये कह रहा हूं कि कमी का बार-बार बताया जा रहा है, जुमला कंप्लीट कर लें जी। बस सिर्फ एक जो रिक्वायरमेंट है कि पीस विद इन जरूरी है टू फाइट द पीस विदाउट। उसके लिए होल ऑफ नेशन अप्रोच के लिए तमाम लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने लीड करना है इस वॉर को पाकिस्तान की जी। तो वो बिल्कुल ठीक। अब मुझे ये फरमाइए सर, मैं जरा लगे हाथ तो इंडिया के हवाले से भी बात करूं ना। अभी रिसेंटली एक बड़ा डेलीगेशन वहां पर फ्रांस ने बाकायदा तौर पर बता दिया कि राफेल भी गिरे हैं, और फिर भारत ये भी सोच रहा था कि वो जो उनके बहरी जहाज हैं या बहरी तैयारे हैं वो लें, लेकिन शायद फ्रांस इतना इंटरेस्टेड नहीं है। अब रशिया के हवाले से कि रशिया जो है, रूस के सदर जो है वो जा रहे हैं भारत, लेकिन उससे पहले इतनी ज्यादा मायूसी है कि उनके सेक्रेटरी दिफा का बयान सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़े मुआहदे की उम्मीद और तवक्को नहीं है। तो इतनी ज्यादा मायूसी की क्या वजह समझते हैं आप? नो, दे आर जस्ट सिंपली कन्वेइंग स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग कर रहे हैं वेस्ट और अमेरिका को कि जी हमसे जो गलती हो रही है बार बार। देखिए इंडिया के अंदर भी ऐसे स्ट्रेटेजिक माइंड्स हैं जो समझते हैं कि रशिया के तेल में भारत को, इंडिया को जलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप निकले इन चीजों से और अमेरिका के साथ अपने तल्लुकात को ठीक करे, अपना ट्रेड ठीक करे। ये वेस्ट को अपनी कमीलियन अप्रोच तो इनकी है, बेवकूफ बनाने की एक और कोशिश करेंगे कि जी हम तो रशिया के साथ इतने वार्म अप नहीं है, बस आप कंफर्टेबल रहें, हमारा कोई इशू नहीं। क्योंकि उसे पता है कि रशिया इस वक्त वेस्ट के निशाने पर है, पूरा यूरोप उनसे डिस्टर्ब है। अमेरिका ने तो क्लियर वार्निंग दे दी है कि अगर आप रशियन ऑयल खरीदते रहेंगे और रशिया को सपोर्ट करेंगे वॉर अगेंस्ट यूक्रेन जो इंडिया खुल के कर रहा है, तो फिर हम आपके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। तो ये अपीसमेंट है, ये कमीलियन जो इनकी पॉलिसी है ना किरण, ये अब इट इज नो मोर अ टैक्टिक्स, ये इनका कैरेक्टर है जो पूरी दुनिया समझ रही है। ये बस जेस्चरिंग पोस्टरिंग कर रहे हैं, बट देयर आर थिंकिंग इन, देयर इज अ थिंकिंग इनसाइड इंडिया कि आप रशिया के इस जो ऑयल हम ले रहे हैं हमें निकल जाना चाहिए और अमेरिका की तरफ हमें अपना
दोस्ती का हाथ फिर बेहतर तरीके से बढ़ाना चाहिए, टिल्ट उसी तरफ रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जाहिद साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन पढ़ेंगे आजकल जो टॉक ऑफ द टाउन चल रहा है, बानी तहरीक इंसाफ, इनकी जेल में मुलाकातें इस वक्त मुल्की सियासत का मरकजी नुक्ता बहस बनी हुई हैं। 4 नवंबर के बाद से इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला बंद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और इमरान खान की बहन अलीमा खान दोनों ही इस हफ्ते मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल के बाहर धरना दे चुके हैं, लेकिन हुकूमत कहती है कि इमरान खान जेल से पैगाम देते हैं, सियासी पैगाम देते हैं जो जेल रूल्स की वायलेशन है, इसलिए सुपरिटेंडेंट जेल मुलाकात न करवाने में बाइख्तियार है। हुकूमत को खदशा ये है कि इमरान खान साहब जेल से बैठकर सियासी तहरीक का ऐलान कर सकते हैं। हुकूमत का दावा यह भी है कि माजी में नवाज शरीफ को दौरान कैद किसी से मिलने नहीं दिया जाता था और उन्होंने कभी जेल से सियासी पैगाम नहीं दिया। जो रूल्स हैं वो वाज़े तौर पे हैं। किसी भी किस्म की पॉलिटिकल डिस्कशन या पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर जो बातचीत है वो कतई तौर पे उसकी ममानियत है, वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। वहीं पे आप देखते हैं कि दिन में 4-4, 5-5 दफ़ा मीडिया से भी एंगेज किया जाता है। जेल में एक बैठा शख्स जो कि एक कैदी है, जो कि अपने सजाओं की अपने गुनाहों की सजा भुगत, तो कम से कम उसको ये हक नहीं पहुंचता कि वो मुल्क में इंतशार फैलाए। और ये कोई अनोखा लाडला यार। इसी जेल मैनुअल के तहत मियां नवाज शरीफ कितने माह पाबंद रहे। शहबाज शरीफ साहब को इसी जेल मैनुअल के तहत तो घर से खाना भी नहीं जाने दिया जाता था। जब मौजूदा हुकूमत के लोगों ने ये बातें की तो थोड़ा ताज्जुब हुआ, और फिर इन दावों को लेकर जब हमने माजी को खंगाला तो फिर हक़ाइक़ आए सामने। मियां नवाज शरीफ साहब जेल में न सिर्फ सियासी मुलाकातें करते रहे हैं बल्कि हुकूमत मुखालिफ तहरीकें भी उनकी मुशावरत से चलती रही हैं। 2019 में अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक आज़ादी मार्च से मुतल्लिक हिकमत अमली भी मियां नवाज शरीफ ने कोट लखपत जेल में पार्टी क़यादत के साथ तरतीब दी, जिसका इजहार खुद क़यादत करती रही। आज मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें जनाब शहबाज शरीफ साहब के नाम जो ये खत लिखा पार्टी के कायद जनाब नवाज शरीफ साहब ने उसके मदरजात पढ़ के सुनाए। नवाज शरीफ साहब ने आज़ादी मार्च के मकासद से इत्तफाक करते हुए इस बात को उजागर किया है कि मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त एक अहम किरदार अदा करना है। पार्टी का एक वफ़द नवाज शरीफ साहब का ये खत लेकर फौरी तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करेगा। सिर्फ लीगी क़यादत नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी उनसे जेल में मुलाकातें करती रही है और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करती रही है। 11 मार्च 2019 बिलावल भुट्टो की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। खबर के मुताबिक बिलावल भुट्टो की जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। 6 सितंबर 2018 की खबर है कि अडियाला जेल में शहबाज शरीफ और अहले खाना राजा जफरुल हक, परवेज़ रशीद, आबिद शेर अली, जफर इकबाल झगड़ा, मरियम औरंगजेब, तलाल चौधरी और दीगर ने मियाँ साहब से मुलाकात की। इसी तरह की नाज़रीन मुतादिद रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि मियाँ साहब की फैमिली से मुलाकातें भी होती रही हैं। ये ज़रूर है कि हुकूमत इन मुलाकातों को कभी महदूद कर दिया करती थी, कभी रोकने की कोशिश करती थी, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि सियासी गुफ्तगू माजी में भी जेल से होती रही है और तहरीक भी तरतीब दी जाती रही हैं। हुकूमत दावा करती है कि जेल के बाहर सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी है, लेकिन माजी में यही लीगी क़यादत खुद ऐसा करती रही है। कोट लखपत जेल के बाहर एक कैदी जिसका नाम नवाज शरीफ है, उनसे मुलाकात करने के लिए हाजिर हुए। बगैर इल्ज़ाम के जेल में बंद करने का इख्तियार रखने वाले अगर इससे आगे भी बढ़ने की कोशिश करेंगे तो मुज़ाहमत के रास्ते को रोक नहीं सकेंगे। अपोजिशन 100% इस बात पे मुत्फिक है कि इन इलेक्शंस में PMLN को जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो टारगेट किया गया। उन्होंने कहा आज़ादी मार्च में शामिल हो जाओ, आज़ाद हो जाओगे। मियां साहब क्या कहते हैं इस हवाले से कैप्टन साहब? उन्होंने कहा ये जो आज़ादी मार्च है इसका मंतकी इल्ज़ाम ये होगा कि कश्मीर भी आज़ाद होगा और कश्मीर पे सौदाबाजी करने वालों को बेनकाब करेंगे। जिस तरह हुकूमत आज दावा कर रही है कि इमरान खान जेल में VIP कैदी हैं, इसी तरह माजी में लीगी क़यादत के हवाले से दावे किए जाते थे। 8 दिसंबर 2018 को ये खबर शाये होती है कि शहबाज शरीफ के लिए जेल में टेबल, कुर्सी, अखबार, घर का नाश्ता, खाना दोनों उनके घर से ही आया और शहबाज शरीफ को नाश्ता और खाना वगैरह उनके सेल में ही पहुंचाया गया। इसी तरह के दावे मियां नवाज शरीफ के लिए भी किए जाते रहे हैं। आज वही खबरें इमरान खान के लिए सामने आती हैं। इमरान खान जिस वक्त इक़्तिदार में थे
तो जेल से एसी निकलवाने के ऐलानात करके बड़ा फख्र महसूस किया करते थे। बिलाशुबा आज जो पीटीआई के साथ हो रहा है ये वही है जो बोया था उन्होंने, लेकिन मौजूदा हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये जो सर्कल है ये कब तक चलता रहेगा और फिर कहाँ जाकर रुकेगा। यही मौजूद बहस बनाएंगे आज प्रोग्राम में। मेरे इंतहाई मौजूद मेहमानों में खार साहिबा मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आम रहनुमा ज्वाइन कर रही हैं, शौकत यूसुफजई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों के मैं शुक्रगुजार हूँ। यकीनन नौशीन साहिबा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। आपने सुन लिया होगा जो हमने आगाज़ में पूरी टाइमलाइन दिखाई है, जो मुकदमा आज आप लोग बना रहे हैं, जिस बुनियाद पर आप लोग मुलाकातें नहीं करने दे रहे कि खानजा बार उनकी पार्टी के लोग आते हैं और वो सियासी बातें करते हैं, उनकी बहनें जो है वो आकर सियासी बातें करती हैं, यही सब कुछ तो आप लोग भी करते रहे हैं, बल्कि आप लोग बाकायदा मियाँ साहब से जो रहनुमाई लेते रहे हैं वो बाहर आकर बयान भी करते रहे हैं। रोशीन साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका किरण। अच्छा किरण, इसमें दो बातों की मैं वजाहत तो पहले आपने बड़ी अच्छी एक रिपोर्ट बना के आज की, काफ़ी काम आप लोगों ने की है। बात देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 9 मई और 26 नवंबर का खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या नहीं आया। कोई ऐसी तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अपने कारकुनों से जो है वो सरअंजाम नहीं दिलवाई कि जिसका नुकसान स्टेट को होता, जिसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को होता, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को होता, पाकिस्तान के इदारों को होता। क्योंकि ये जो आप खाना जंगी की एक मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। साहिबा, कता कलामी की माजरत, मैं आपकी ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल कबूल कर लेती कि अगर 9 मई और 26 नवंबर हो जाने के बाद कोई मुलाकात ना हो रही होती, कोई पार्टी मीटिंग्स ना हो रही होती, तो मैं जरूर ये बात मान लेती। हाँ, मैं आपको मौका मुझे अगर आप देंगी तो मैं इसी की तरफ आ रही हूँ। देखें, क्योंकि एक बड़ा सेंसिटिव इशू हो गया है ये मुल्क में, जो खाना जंगी की एक फिजा आपकी जो बन चुकी है ना, ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। अगर अल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है वो कामयाबियों की तरफ लेके जा रहा है तो इस पे बात करना ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक कैदी जिसके ऊपर सजाएं आयद की गई हुई हैं, अगर वो चंद रोज अपने लोगों को नहीं मिल पाया तो उसका इतनी मुसीबत क्या आपको बन गई है कि आप इंडियन मीडिया पे भी जाके फिर पाकिस्तान में आग लगाने की बात कर रहे हैं। हुआ ये है कि आप एक बाई इलेक्शन की सूरत हाल से अभी गुजरे हैं, जो मेरा अपना ओपिनियन भी है, और इसमें 6 कौमी सीटें आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाती है, जिसमें आपको लगता था कि सारी दुनिया, पाकिस्तान के बल्कि सारी दुनिया जो है वो इमरान खान को वोट डालना चाहती है, जिसमें 7 पीपी की सीटें, और सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कि हमने एक हरीपुर की सीट जो कि इनके सूबे की सीट है, उससे भी अगर आप हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट जीत कर कौमी असम्बली में आ गया है तो उसका ये पूरा जो मैं कहूँगी सेहरा कामयाबी का ये जाता है वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के सर, क्योंकि मेहनत हो रही है। जहाँ तक बात की आपने इमरान खान की, तो अभी आपने सारे बयानात हमें सुनाए, उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर बताई अकील मलिक साहब ने भी कि जी कुछ प्रिजनर रूल्स हैं, कुछ जो मैनुअल्स हैं आपके पास जेल के भी, डेकोरम्स में भी, कि उनकी मुलाकातें बंद तो नहीं हुई, मुलाकातें तो चलती रही ना। वही रूल मियां साहब के लिए भी थे ना, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि कोई तरमीम करके जेल रूल्स इस वक्त तब्दील कर दी नौशीन साहिबा। नहीं, जेल रूल्स हमारी तो तब्दीली कोई नहीं आई। लेकिन जो मैं मुझे आप किरण बात पूरी करने दें, फिर जो आप कहेंगी वो मैं भी सुन लूंगी। अब बात ये कहने की है कि अगर 4 से लेकर अब तक वो नहीं मिल पाए हैं तो हो सकता है कि सुप्रीटेंडेंट के पास उसकी प्रॉपर वजाहत हो और वो दे भी रहे हैं। और जहां तक बात इनकी फैमिली की है तो अलीमा खान साहब पूरे लोगों का वो जत्थे लेके बाहर बैठी ही रहती हैं, वो कब वहां से उठती हैं, दोपहर में खाने, रात में खाने वहां चल रहे हैं। नए वजीर आला जो मुंतखब हुए हैं वो अपना सुबह चलाने के बजाय वो भी वहां पे मौजूद हैं। तो इतने लोग अगर वहां पे बैठे रहेंगे, एक सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो तो है ही है। मतलब वहां पर एक कैदी इमरान खान तो नहीं है, बहुत से ऐसे जो वहां पे कैदी हैं जिनके ऊपर बहुत से जो है क्रिमिनल। मुझे इजाजत, मैं कमेंट करने की मुझे इजाजत देती है अब, तो मैं आपसे बता देती हूँ, अभी तक मैंने जितने आपसे सवाल किए ना आपने उसका जवाब नहीं दिया। देखें जी ठीक है, आप खवातीन की डिबेट पे ले गए इसको, हालांकि यहाँ पे पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं। मुझे ये फरमाइए, मैं आपसे सिंपल बड़ा सादा सवाल कर रही हूँ। देखें, इस वक्त इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से अगर कोई खदशात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हैं तो आप उनको बता दीजिए। आप कह रही हैं अलीमा खान साहिबा जो है वो जत्था लेकर वहां पर आ जाती हैं, वहां पर खाने चल रहे होते हैं या वहां पर जो भी कुछ चल रहा होता है, आप एक मैकेनिज्म दे दें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहें कि आपने ये नहीं करना, आपकी मुलाकात हो जाएगी मंगल को या आपकी मुलाकात हो जाएगी जुमेरात को, आप लोग मुलाकात
मुलाकात नहीं होने दे रहे, मेरी बात इसलिए सुनिए, धरना देखिए, देके बैठे हुए हैं। मैं किरण इसी की तरफ आने लगी हूं कि आप हमारे जो कि एक दुश्मन मुल्क है उसके सोशल मीडिया पे जाके तो ये बात कर सकते हैं कि जी हम मुल्क को आग लगा देंगे, तो क्या आप गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं कर सकते? आप ये लेटर नहीं लिख सकते कि जी एक कमेटी तश्कील दे दें, अगर आपको खदशा है कि उनकी तबीयत नासाज है या कुछ आप समझते हैं कि आपके अंदर कोई एम्बिग्विटी है, तो उसको क्लियर करने के लिए आप हुकूमत वक्त को एक लेटर लिखते हैं कि जी हमारी कमेटी के 4 लोग तश्कील कर दें, जिसमें लॉयर, एक उनकी बहन, एक उनका फैमिली मेंबर कोई चला जाए और जाके उससे मिल लें। देखिए, जब मियां नवाज शरीफ जो थे प्रिजन में थे, वजीर आला को खत लिखा जा चुका, चीफ जस्टिस से मुलाकात करने की कोशिश की जा चुकी, वजीर आजम से भी इस हवाले से बात कर ली, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। मैं आती हूँ आपकी तरफ दोबारा, शौकत साहब को कमेंट शामिल करें। शौकत साहब, धमकियां ज्यादा होती हैं, तो बात नहीं होती। जी ठीक, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। हुकूमत क्लियर है, कह रही है कि आप लोग जाते हैं मुलाकात के लिए, बाहर आकर सियासी पैगाम रसानियां होती हैं, तो इस वजह से जो है ना मुल्क में मुलाकात नहीं करने देंगे क्योंकि मुल्क में इंतशार होगा इससे। सर, इसलिए वो मुलाकात नहीं होने दे रहे। अब जब माजी हम उठा के देख रहे हैं तो तकरीबन यही सब कुछ आपके दौर में भी होता रहा है ना। कब तक सर ये सर्कल इसी तरह से चलता रहेगा कि जब आप ताकत में होंगे तो इनके साथ ऐसा हो रहा होगा, जब ये ताकत में होंगे तो आपके साथ ऐसा हो रहा होगा? ये सर्कल कब ब्रेक करेंगे सर? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से इनकी जो हटदर्मी है ना, उसकी वजह से तो मुल्क को बहुत ज़्यादा इंतशार में जा रहा है और ये ख़ुद दावत दे रहे हैं। यानी एक हालात इनसे कंट्रोल भी नहीं हो रहे, मईशत भी इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, सारे झूठ बोला जा रहा है कि जी हमने मईशत उठा ली, हमने मुल्क को संभाल दिया, मुल्क डूब रहा था। ये कर्ज़े लिए हैं इन्होंने और उन कर्ज़ों का पता भी नहीं चल रहा है। उसमें तो 5,300 अरब तो दो सालों में गबन भी हो गया उसका भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो बात यह है कि ये इशू बनाना चाहते हैं ताकि ये इस इशू पे पर्दा डाला जाए, ताकि ये इशू डिबेट के उसमें नज़र हो जाए। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि 5,300 अरब रुपए गए कहाँ पर? ये किस तरह एक घड़ी में तो इमरान खान को आप अंदर कर रहे हैं और 190 मिलियन पाउंड्स की बात हो रही है, वो तो ऑलरेडी अभी भी अकाउंट में पड़े हैं, वो तो इमरान खान की जेब में तो नहीं गए। लेकिन वो जो है ना, वो चोर डाकू हो गया और 5,300 अरब डकारने के बाद जो है ना, ये साहिबान बैठे हैं कि जब मुल्क चला रहे हैं, मुल्क की बेहतरी कर रहे हैं। तो देखिए, मैं भी परसों गया क्योंकि मेरा नाम भी था उसमें, सीएम साहब का था, मैना खान का था। हम गए वहाँ पे, टोटल हम 6-7 बंदे थे और 6-7 बंदे हम गए। इन्होंने कहा जत्ता जाते हैं, 6-7 बंदे थे और 3-4-5 बंदे उनके साथ सिक्योरिटी वाले थे सीएम साहब के साथ। हम गए वहाँ पे। सर, अभी आप लोगों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है ना कि आप हुकूमत को किसी तरह इस बात से मुतमईन कर दें कि हम मुलाकात करके आएंगे तो सियासी बात नहीं होगी। फिलहाल कंसर्न जो है वो अहम ये है ना कि इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक आप लोगों को पता चल जाए, आप लोग अपनी आंखों से देख लें। तो एक दफा हुकूमत को ये लिख कर दे दें। मुझे इजाजत दीजिएगा शौकत साहब, मैं दोबारा आती हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। शौकत साहब, हम डिबेट यहाँ छोड़कर गए थे कि लिख कर दे दें, हुकूमत को तसल्ली करा दें कि आप सियासी बात नहीं करेंगे ताकि मुलाकात तो हो ना आपकी। किरण, देखें, हमने तो लिखने की क्या, ये सब बहाना है इनका। उन्हें देखें, हम तो बार बार कह रहे हैं कि हमें तशवीश है उनके सेहत के हवाले से, और ये कहते हैं कि इन्होंने राब्ता नहीं किया या हुकूमत को बताया नहीं। तो मेरे ख्याल से हुकूमत या तो अंधी बहरी है कि इनको सब कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मुल्क के हालात इनको नज़र नहीं आ रहे हैं, इनको प्रायोरिटी नज़र नहीं आ रही कि मुल्क की प्रायोरिटी क्या है इस वक्त। तो देखें, खामखा आओ बेल मुझे मार वाली कहानी है कि ये या तो ये सियासी नहीं है। इनके देखे ना, वज़रा साहिबान ने शुरू दिन से इन्होंने जो अच्छा सर, वैसे बात पता है क्या है, दोनों पार्टीज जो है ना वो अपने अपने पीक पर हैं। अगर कल भी मैं ये बात कर रही थी कि अगर आप लोग मुलाकात के लिए आप थोड़ा सा जो है वो स्टेप डाउन कर लें या हुकूमत को स्टेप डाउन कर लें, लेकिन दोनों अपने अपने पीक पर हैं। अब सिचुएशन यहाँ पर आ गई है कि बजाय हमने यहाँ तक कहा ऐसा किया जाता, मुलाकात हो जाती। लेकिन जी, मैं खुद वहाँ मौजूद था। हमने जो वहाँ पे लोग थे, जो हमने उनसे कहा कि जी हमें, अगर आप 6 बंदों का नाम है, अगर आप एक बंदा भी छोड़ दें तो मेहरबानी होगी, जाके वो मिल लेगा और वाकई बाहर बता देगा कि इमरान खान की सेहत ठीक है और वो बिल्कुल सलामत है, उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक बहाना है, सिर्फ बहाना बना। देखिए, इमरान खान की बात ये बार बार करते हैं कि जी उन्होंने कहा एसी उतार दो, तो एसी उतारा तो नहीं था ना। वो सियासी बातें होती हैं। शौकत साहब, आप मुझे इजाजत देंगे? जी, किसने मुलाकात पे पाबंदी लगाई थी, क्या पूछ रहे हैं सर आप?
नहीं, मैंने कहा कि इस तरह पाबंदियां तो नहीं लगाई थी ना, मैं भी उस वक्त मिनिस्टर था, मुझे पता है वो बातें होती थी उनके खिलाफ, लेकिन कभी भी इमरान खान ने मुदाखलत नहीं की थी कि ये ना हो ये ना हो। इनके लिए खाने आते थे घर से, शहबाज शरीफ साहब के लिए आते थे, नवाज शरीफ साहब के लिए आते थे, पाए पड़े होते थे। एक सेनेटर ने उस दिन टीवी पे आके कहा कि मैं बिलावल भुट्टो के साथ, उस वक्त भी एंकर थी सर, और उस वक्त भी मैं ये सारी चीजें देख रही होती थी। शौकत साहब साथ ही मौजूद है। मैं आपको एक अर्ज करूं, एक सेनेटर साहब है, उन्होंने कहा कि मैं बिलावल भुट्टो साहब के साथ गया उधर। जी बोले, आप बोले। चलिए ठीक सर, आपकी जो क़यादत है ना वो इस वक्त धमकियों पर उतर आई है। अब कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। खान साहब की जान से मुझे ये खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, उनकी फैमिली ने इंडिया से चलने वाली खबरों को तस्लीम किया है। जरा सुनिए नौरीन साहिबा क्या कह रही है। जब नौरीन साहिबा ने कहा उनको खुद ये मालूम है कि ये इंडिया से खबरें चल रही हैं, लेकिन उसके बाद ही नौरीन नियाज़ी साहिबा इंडियन मीडिया पर ही बैठकर पाकिस्तानी क़यादत को कत्ल की धमकियां दे रही हैं, और इस झूठी खबर या फिर अफवाह को बुनियाद बनाकर, जिसे वो खुद कह रही हैं कि ये भारतीय साजिश है। उसके सीनियर तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं असद कैसर साहब जैसी शख्सियत भी इसी तरह सीधा ही नजर आई है। हमें आप जीने नहीं देंगे तो आप भी जी नहीं सकेंगे। आप ये ध्यान में रखें कि आप अगर समझते हैं कि इमरान खान का कोई एक बाल भी बिका होगा, यकीन जाने कोई भी जहां अब वो जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। नौरीन साहिबा के इन धमकी आमेज लहजे से ना मुझे वो वक्त याद आ गया कि 9 मई के अगले दिन इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर मुझे इस तरह से गिरफ्तार करेंगे तो फिर यही होगा जो हुआ है। उसके बाद फिर बाद में आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसके लिए जुडिशल कमीशन बना दें एंड ऑल। लेकिन नाज़रीन, इन पैगामात के बावजूद भी इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक अफवाहों की तरदीद खुद इमरान खान की फैमिली कर रही है। खान साहब के मुताबिक, अलीमा खान साहिबा के मुताबिक इमरान खान पहले से ज़्यादा सेहतमंद है। इसके बावजूद इंडियन मीडिया पर नौरीन नियाज़ी साहिबा के ये बयानात जो हैं वो समझ से बालतर हैं। अब शौकत साहब, हुकूमत इस वक्त सर जो भी कुछ कर रही है उस पर तनकीद भी हो रही है, उस पर सवाल भी उठाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह नौरीन नियाज़ी साहिबा भारतीय मीडिया पर जाकर जो नैरेटिव दे रही हैं, जो इंटरव्यू दे रही हैं, मुल्क की क़यादत को धमकी दे रही हैं सर। देखें, इस तरह है, वो गैर सियासी है, उनको तो सियासत का नहीं पता है ना, और ना वो सियासी बात कर सकती है ना वो। आप देखो, उनको तो ये पता है कि उनके भाई को मुश्किल में डाला है, उनके भाई के साथ ज्यादती हो रही है, उनके भाई को कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, तो वो उस हवाले से उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। लेकिन वो सियासी तो नहीं है ना कि वो तोड़ मोड़ के आपके सामने पेश करे कि क्या है। वो उनके अपना जाहिर है, एक खातून है, उनके साथ जो कुछ हुआ, पंजाब पुलिस ने जिस तरह नहीं, जो खबरें आ रही है ना उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। और जो आपने अलीमा खान साहिबा की बात, वो तो 4 नवंबर से पहले की बात उन्होंने बताई है ना कि 4 नवंबर से सर वो खुद भी तो ये मान रही है ना कि ये भारतीय अफवाह है। अलीमा खान साहिबा भी ये मान रही हैं। नहीं, बिल्कुल अफवाह है। देखिए, आज बयानात दे रहे हैं, फिर उनको भी आप समझते हैं वो भी ना समझ है। किरण, मुझे खुद अप्रोच किया गया भारतीय मीडिया ने, और मैंने उनको इनकार किया। मैंने कहा मैं इस चीज़ पे किसी तरीके से, हमारा अपना मीडिया मौजूद है, मैं उस पर बात कर सकता हूँ। देखें, ये तो एक अलग बात है, लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि देखें, ये एक तशवीश तो है ना, एक पॉपुलर लीडर है और उसको इस तरह टाला जा रहा है, एक तशवीश है। तो भाई क्या एक 10 मिनट के लिए किसी को अंदर भेज दे, पीटीआई के किसी लीडर को, आप जो मर्जी है उसको भेज दे, आप जिस पे एतमाद करते हैं उसको भेज दे। समझते हैं कि ये दुरुस्त इक़दाम नहीं था, अब अपने गंदे कपड़े बाहर जाके नहीं धोने चाहिए सर, वो वाली बात। तो नौरीन साहिबा ने भी फिर जो काम किया वो आप समझते हैं कि वो गलत है, किसी ने भी अरेंज करवाया, नहीं होना चाहिए था। नहीं, वो सियासी नहीं है, उनको नहीं पता है इन चीजों का। वो देखे, मैंने आपको कहा कि वो एक सिंपल सी खातून है बेचारी, वो गैर सियासी खातून सियासी लीडरान को कत्ल की धमकियां दे रही हैं, किस तरह नहीं देखे, तो भाई का इशू आया ना, जाहिर है। देखिए, इस तरह होता है, जिस तरह क्वेश्चन होता है ना उसी तरह जवाब होता है। अगर आप ये कहें कि जी इमरान खान को अगर हो गया तो आप क्या करेंगे, तो अब उसका जवाब क्या होगा, आप मुझे बताएं। यही होगा ना कि इमरान खान को किसी ने कुछ कहा तो फिर हालात खराब होंगे, यही जवाब आएगा ना, और क्या आएगा। सर आप कहें कि झूठे बयानात हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इंडियन नैरेटिव है, इंडियन मीडिया है जो प्रोपेगेंडा करता है, ये गोदी मीडिया है जो प्रोपेगेंडा करता है, जो आप खुद बता रहे हैं, मेरे लफ्ज नहीं है ये। किरण, मैं तो देखिए बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। देखें, हमें हमारा अपना मीडिया है और मीडिया बहुत है। अफगानिस्तान और इंडिया की मीडिया के साथ हमारा क्या वास्ता, हम क्यों उन पे यकीन करें। लेकिन मैं चूंकि ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि लोग, आम आदमी को ये बात समझ नहीं आ रही है।
वो उनके तशवीश, आपको यकीन करें कि इतना प्रेशर है हमारे ऊपर अपने हलकों में, बिल्कुल कि लोग वर्कर हमें नहीं छोड़ रहे हैं कि जी ये क्या हो रहा है, आप बताते क्यों नहीं है, आप क्यों खामोश हैं। तो हम हुकूमत से कह रहे हैं कि जी क्यों हालात खराब करना चाहते हैं। उसके बावजूद भी जस्टिफाई नहीं है ना कि आप जाके इंडियन मीडिया पे बैठ जाएं और फिर वहां जाकर बताएं जो आपके कारकुनान आपसे सवालात कर रहे हैं। नौशीन साहिबा, आप किस तरह से देख रही हैं इस तरह के स्टेटमेंट्स को, ये इन इंटरव्यूज को हुकूमत किस तरह देख रही है? देखें, किरण अभी ये बात कर रहे थे, पीटीआई की खसलत ये रही है कि हमेशा से ना ये बातें कई भी अपनी वापस बातों को यूटर्न लेते हैं। कभी कहते हैं हम गैर सियासी हैं, तो अभी जब नौरीन की ये जो बातें इंडियन मीडिया इंडियन टुडे पे ये बातें की हैं और आपने क्लिप भी सुना है, तो लगता नहीं है कि जितनी गुंडागर्दी इंतशार, मतलब ये एक मुल्क के साथ जंग की हालत में है। आपको ये चीज तो वाज़ेह हो गई है ना। अगर आप अपने आप को मुअज़्ज़ब समझते हैं तो अल्फाज भी मुअज़्ज़ब इस्तेमाल कर लें। शौकत साहब बात करने दें, उन्होंने आपकी बात के बीच में कुछ नहीं बोला। मुअज़्ज़ब बातें करें, मुअज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल करें। मैं गुजारिश करूंगा, मैं उसके साथ बैठता हूँ प्रोग्राम में जो मुअज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल करें। शौकत साहब, मैंने आपके खिलाफ क्या बातें करती हैं? बात मुकम्मल कर देते हैं। ना दे आप चले जाए, बेहतर है आप चले जाए। शौकत साहब प्लीज, हम बात कर रहे हैं उनको, हम बात कर रहे हैं कि देखें, जब एक सियासी खानदान है ना, अगर हम मियां नवाज शरीफ साहब की बात करेंगे तो मरियम नवाज साहिबा को जब सजा हुई थी तो उनके पास कोई ओहदा नहीं था, उनको भी इसीलिए उठाया गया था कि वो सियासी खानदान की फैमिली, उनका वो घर था और उनको बेटी मियां नवाज शरीफ की करके उठा लिया गया था। तो अब जब इनकी बहन के बारे में जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है इतनी आज कि जी यहाँ पे आग लग जाएगी, पाकिस्तान में हम जानों से चले जाएंगे की आदत, तो ये थ्रेट है। ये हम सब के लिए जो एक वो बात से फिर उकसा रही हैं हमारे पाकिस्तान की आवाम को नहीं बल्कि इंटरनेशनली लोगों को उकसा रही हैं। और इनकी एक जो पुराना एक स्ट्रेटजी है इनकी कि जब इनको अपने लिए कुछ चाहिए होता है ना, तो फिर ये बाकी इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाके इस तरह ही करते हैं कि वहां से पैसे ना आए, जो लोग गद्दार होंगे वो मुल्क में पैसे भेजेंगे, रेमिटेंसेस ना आए। कभी ये साइफर आ गया था तो तब अमेरिका अच्छा था, आज अमेरिका बुरा है। तो ये जो ये पूरी प्लानिंग के तहत चलते हैं ना कि कोई, और इनमें 8 इस वक्त ग्रुप बन गए हैं, किसी को कोई पता नहीं वो अपना क्या मौकफ दे रहे हैं, इमरान खान की कौन बात कर रहा है। मुझे आप दोनों इजाजत दरकार होगी क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं आप दोनों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। सेगमेंट का मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, नौशीन इफ्तिखार साहिबा, दोनों मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान। कोई की नाज़रीन, ब्रेक से पहले अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ जाते हैं, बल्कि एक ब्रेक लीजिए और फैफन की एक रिपोर्ट आई है अभी जो हालिया इंतखाबात हुए हैं उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशाबदीद कहती हूँ। मुख्तार जावेद साहब सरबरा हैं फैफन के, मुझे ज्वाइन करें प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, फैफन ने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अभी जो रिसेंटली हुए हैं उस पर एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें कुछ नताइज की शफाफियत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। तो किस किस्म का खला देखा गया है सर? अच्छा, थैंक यू वेरी मच किरण। पहली बात तो ये है कि 2-3 किस्म की चीज़ें हमें ऑब्जर्वेशन में नज़र आईं। पहली चीज़ तो ये थी कि बड़ा तशवीशनाक हद तक गिरा हुआ टर्न आउट था। एक तो ये फीचर हमें नज़र आया अपनी ऑब्जर्वेशन में, और दूसरा ये था कि जिस तरफ आपने इशारा किया कि जो गिनती के अमल के बाद का जो प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंटेशन का और फिर रिजल्ट्स की इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो रूल रेगुलेशंस हैं उसकी तरसील, तो उसमें खासी जैसे कहते हैं ना खिला हमें देखने को मिला। और जो तीसरी इसमें चीज़ हमें नज़र आई वो ये था कि जो मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी जो इलेक्शन मुहिम के दौरान जो कैंपेन चल रही थी, तो उसमें खासी खिलाफ वर्जियाँ तवातर के साथ। तो ये 3 चीज़ें हमें नजर आई कि मुहिम में खिलाफ वर्जियाँ। सर, इस रिपोर्ट में जो प्रेजाइडिंग अफसरान हैं उनकी जानिब से पोलिंग एजेंट्स और फैफन ऑब्जर्वर्स को फॉर्म 45 ना दिए जाने का जिक्र है, ये किन हलकों में हुआ है सर? अच्छा, ये तो तकरीबन मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप देखें तो ये मिला जुला हमें नज़र आया है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बता देता हूं कि जो हमें जो ऑब्जर्वेशन गिनती के अमल के दौरान हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि 79, चूँकि हमारा एक सैम्पल साइज था, तो 79 पोलिंग में से 77 में हमें इजाज़त मिली। तो उसमें जो फैफन का डेटा हमें शो कर रहा है वो ये है कि 17 पोलिंग स्टेशन पर जो 45 फॉर्म की कॉपी है रिजल्ट ऑफ काउंट की, वो हमारे ऑब्जर्वर को नहीं दी गई। और 19 कौन से हल्के के स्टेशंस हैं ये?
अच्छा, इसमें मुख्तलिफ हल्के हैं। इसमें पंजाब के भी हैं और इसमें जिसे कहते हैं नेशनल असम्बली के हल्के भी हैं, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट मिक्स आ रहा है। लेकिन आप देखें ना, जो हमें 77% दिए गए हल्के, तो उनमें से एक बड़ा नंबर है 17% पोलिंग स्टेशन के जहाँ पे ये अच्छा सर, इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है मुख्तार साहब कि लाहौर और हरीपुर के 2 कौमी असेंबली के हलकों में 29 हज़ार से ज़ायद वोटर्स का इजाफा हुआ है। तो ये कितना गैर मामूली है सर, और ये नए वोटर्स हैं या दीगर हलकों से ट्रांसफर हुए हैं आपके मुताबिक, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक? एक तो ये नए वोटर हैं। अच्छा, ये 2 जो हलके थे ना, हरीपुर और जो लाहौर के आपने जिक्र किया, लाहौर, इसमें जो दोनों बड़ी पार्टियां यानी PMLN भी और PTI, तो इनकी बाकायदा इन्होंने अपने कैंडिडेट्स भी नॉमिनेट किए हुए थे, उनकी कैंपेन भी हो रही थी। तो यही वो रीज़न थी कि हरीपुर में आप देखें 46 के लगभग जो है टर्न आउट रहा। और फिर इसी तरह आप मुजफ्फरगढ़ का रिजल्ट देखें तो उन्होंने न सिर्फ उसको प्रीवियस जो इलेक्शन हुआ था उसको मेंटेन किया है, और हरीपुर में जस्ट सिंगल डिजिट जो ट्रेजेक्टरी ड्रॉप आउट हुआ है। सर, ये 2 हलके, यहाँ पर 29 हज़ार नए वोटर्स आए और बाकी किसी हलके में कोई वोटर नहीं आए, तो ये नॉर्मल बात है, मामूल की बात है ये? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि कैंपेन दोनों पार्टियों की जानिब से ज़्यादा कैंपेन थी, ज़्यादा वर्कर को मोबिलाइज किया गया था, और जो एडिशन हुआ वो तो डेफिनेटली वोटर जो हैं वो गुज़श्ता इलेक्शन से और अब ज़िमनी इलेक्शन के दौरान उसमें ऐड भी हुए हैं। तो डिपेंड करता है कि इसमें दोनों पार्टियों ने कितना जोर लगाया और कितना मोटिवेट किया। और 2 के अलावा आप देखें तो आप फैसलाबाद में तो जाके बिल्कुल यानी वो गिर के सबसे कम जो हुआ है वो तकरीबन 13% के लगभग जो ड्रॉप आउट हुआ है वो फैसलाबाद में। बिल्कुल ठीक। मुख्तार जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंसाफ तो अपनी ये एक रिपोर्ट लेकर आ गई है, हरीपुर में उनके मुताबिक जो धांधली हुई है, अब हुकूमत इस पर किस तरह से रिएक्ट करती है इसे देखना होगा। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँच गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।